पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिशियल क्लब। डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हमसे डिस्कस कर रहे थे कि आप जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किए थे तो उसमें अपेंडिक्स 3A का सिलेबस के कुछ मेंशन किए थे, उसके बारे में बताए थे कि जो फोर्थ कमिंग अपेंडिक्स 3 एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो करेगा। तो यदि आप उसका कुछ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उपलब्ध कराते तो उसको एक बेस मानकर हम लोग अपनी तैयारी को एक नया आयाम देते। तो डियर फ्रेंड्स, उसी के पर्पज़ से आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो रेलवे बोर्ड के द्वारा आया और उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए ये रेलवे बोर्ड का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जो कि बताया है कि आने वाला जो एग्ज़ाम अपेंडिक्स 3A है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम, लेट्स बिगिन। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं कि जैसा कि हेडिंग में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड, और यहाँ पर RBA नंबर दिया हुआ है। यहाँ देखिए 71/2021 और यहाँ लेटर का नंबर है और जो कि न्यू दिल्ली डेटेड 15/12/2021 यानी 15 दिसंबर 2021 को ये रेलवे बोर्ड के द्वारा ये लेटर निकाला गया है, जो कि PFA ऑल जोनल रेलवेज सभी को एड्रेस किया गया है, जितने भी PFA हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स देखते हैं इसमें कि इसका सब्जेक्ट क्या है। देखिए सब्जेक्ट लिखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन अपेंडिक्स 3A IREM यानी इंडियन रेलवेज इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, अपेंडिक्स 3A IREM एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर SO अकाउंट्स, सीनियर TIA एंड सीनियर ISA एंड मर्जर ऑफ दिस सुपरवाइजरी स्टाफ ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में भी लिखा हुआ है कि इस बार जो इंट्रोडक्शन होगा वो इंट्रोड्यूस जो किया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपेंडिक्स 3A में लाया जाएगा, और जो सुपरवाइजरी पोस्ट हैं यानी सीनियर SO, सीनियर TIA और सीनियर ISA का, ये तीनों पोस्ट को मर्ज कर दिया जाएगा। मर्जर ऑफ दिस सुपरवाइजरी स्टाफ ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ये जो तीनों पोस्ट है इसे मर्ज कर दिया जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि बिफोर दिस जब अपेंडिक्स 3A का एग्ज़ाम होता था तो सीनियर SO, सीनियर TIA और सीनियर ISA का अलग अलग पेपर होता था और उसके अकॉर्डिंगली लोगों को पोस्ट दिया जाता था। बट अब क्या होगा, तीनों पोस्ट को मर्ज कर दिया जाएगा और जिसका जितना ज़्यादा मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको पोस्ट दिया जाएगा, जो कि हम अपने पहले बार फर्स्ट वीडियो में भी इस चीज़ का मेंशन किए थे कि अब आपका टोटल मार्क्स ही आपका बेस बनेगा कि आप कौन से पोस्ट को होल्ड कीजिएगा। ओके, और अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे सब्जेक्ट देख लिए, अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि द मैटर रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस अपेंडिक्स 3A IREM एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर SO, सीनियर TIA एंड सीनियर ISA एंड मर्जर ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैज़ बीन अंडर कंसिडरेशन ऑफ बोर्ड फॉर सम टाइम, इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड। डियर फ्रेंड्स, अब रेलवे बोर्ड के द्वारा ऐसा डिसाइड किया गया है कि ये जो सुपरवाइजरी पोस्ट है सीनियर SO, सीनियर TIA और सीनियर ISA का, जो हम लोग जिस अपेंडिक्स 3A के माध्यम से जो हम पोस्ट को अचीव करते हैं, होल्ड करते हैं आफ्टर पासिंग, तो ये सब का अब मर्ज कर दिया जाएगा ये तीनों पोस्ट को। और इसके रिगार्डिंग में कुछ और जो पॉइंट्स है उसका मेंशन किया गया है कि नेक्स्ट है कि पॉइंट नंबर फर्स्ट कि टू इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाय रेलवे बोर्ड। और जो सेकंड पॉइंट है वो है टू मर्ज द 3 स्ट्रीम्स ऑफ सीनियर SO, सीनियर TIA एंड सीनियर ISA विथ
prospective effect and allowing supervisory staff to work in the three streams to acquire knowledge and experience of account departments as a whole. Dear friends, कहने का सेंस ये है कि ये तीनों जो सुपरवाइजरी पोस्ट है इसको इसलिए मर्ज किया जा रहा है ताकि रेलवे बोर्ड का ऐसा गाइडलाइन है कि जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट के सुपरवाइजरी पोस्ट है वो नॉलेज एक्वायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस सुपरवाइजर लोग गेन करें और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर वो अपना परफॉर्म करें. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. इसका जो सेकंड नंबर है वो है कि द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ अपेंडिक्स 3A IREM एग्जामिनेशन विल ब्रॉडली बी एज अंडर. किस तरह का पैटर्न होगा उसके बारे में आगे देखते हैं. देखिए यहाँ पर आपका पॉइंट ए दिया है कि अपेंडिक्स 3A IREM एग्जामिनेशन विल कंटिन्यू टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे बोर्ड. यानी अभी भी रेलवे बोर्ड के द्वारा ही अपेंडिक्स 3A एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी एंड ऑल द पेपर्स विल बी विदाउट बुक्स. और जितने भी पेपर है वो विदाउट बुक्स ली जाएगी एग्ज़ाम. द एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट मीन्स CBT. यानी जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. ओके, एंड पॉइंट नंबर बी, merged appendix 3A IREM examination will have 3 objective question papers of 100 MCQ each 2 hours and 1 subjective question paper with multiple section 3 hours. डियर फ्रेंड्स, कहने का सेंस ये है कि अब 3 जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और एक पेपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा उसके लिए 3 घंटे के टाइम रहेंगे. ओके, और सी देखते हैं कि द कंबाइंड मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पेपर्स विल डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ कैंडिडेट्स इन मेरिट लिस्ट. कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों पेपर में किस तरह का परफॉर्म किया गया उसके बेस पर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा. ओके, एंड जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर डी. देखते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड. अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते थे कि CBT एग्ज़ाम होता था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो ऑब्जेक्टिव तो खैर ठीक ठाक था, बट अब सब्जेक्टिव पेपर भी विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड. इसको भी ऑनलाइन मोड के द्वारा ही लिया जाएगा. परहैप्स टाइपिंग स्किल्स में प्रोफिशिएंसी लाने के लिए ये एक प्रोस्पेक्टस हो सकता है, एक मोटो हो सकता है रेलवे बोर्ड का. खैर देखते हैं पॉइंट नंबर 2, देयर विल बी नो कैप ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन अपेंडिक्स 3A एग्जामिनेशन. डियर फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड के द्वारा एक गाइडलाइन फिर से जारी किया गया है कि अपेंडिक्स 3A में जो आपका अटैम्प्ट होगा वो देयर विल बी नो कैप ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. यानी आप चाहे तो अनगिनत बार अपेंडिक्स 3A एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं. ऐसा कोई इसका बॉन्ड नहीं है कि 1 या 2 बार ही आपको एग्ज़ाम देना है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, एवेल्युएशन ऑफ द पेपर विल बी एज फॉलोज. अब पेपर का जो एवेल्युएट किया जाएगा, जो उसका मूल्यांकन किया जाएगा पेपर का, वो किस बेस पर किया जाएगा. तो आगे है कि टू पास द एग्ज़ाम कैंडिडेट विल हैव टू पास द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर्स इंडिविजुअली. सेकेंड विल बी एंड विल हैव टू secure minimum marks in aggregate of objective papers also to pass the examination. Dear friends, इसमें बताया जा रहा है कि जो इवैल्यूएशन होगा जो पेपर का मूल्यांकन किया जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो पेपर आप इंडिविजुअली दीजिएगा उसमें आपका सिक्योर मिनिमम मार्क्स बोल रहा है कि एग्रीगेट करना होगा मिनिमम मार्क्स. अब आगे देखते हैं कि मिनिमम मार्क्स कितना एग्रीगेट हमें करना होगा, इसके बारे में देखते हैं आगे. कहता है द पास मार्क्स फॉर ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर विल बी 40% विद एक्सटेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरीज. यहाँ पर बताया गया है कि वैसे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उन्हें 40% मार्क्स
जो वर्तमान दिशा निर्देश है जो छूट का जो दिया गया है वो है कि रिजर्व कैटेगरी को 40% मार्क्स एग्रीगेट करना होगा। एंड हाउएवर फिर भी द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 3 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर्स शुड बी एट 45% विथ एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन ऑफ रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरीज। फिर भी यहाँ कहा गया है कि 40% मार्क्स तो आपको एग्रीगेट करना है, बट यदि तीन पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो मान लीजिए कि उसमें आपको 40% मार्क्स एग्रीगेट का 45% मार्क्स एग्री करना होगा, यानी 3 पेपर्स ईच क्वेश्चन विल 100 मार्क्स, तो 100 इंटू 300 हो गया, तो 300 का 45% हो गया कितना, देखिए ये हो गया 135। दैट मीन्स आपको 300 में 135 मार्क्स एग्रीगेट करना होगा, देन यू विल बी क्वालिफाई फॉर अपेंडिक्स 3A एग्जाम। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं द एग्जाम्पशंस फॉर टेकिंग पेपर इन द सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स विल बी 60%। द एग्जाम्पशंस will only stay for 5 years beyond which the paper needs to be taken again। डियर फ्रेंड्स, यहाँ कहने का सेंस ये है कि अभी तक आप लोग सुनते होंगे कि एक पेपर या 2 पेपर में हम एग्जाम्प्ट कर गए हैं, तो दैट मीन्स यदि आपको किसी पेपर में 60% मार्क्स आ जाता है तो यू विल बी गेट एग्जाम्पशंस, आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ईच पेपर में 60% मार्क्स कैरी करना होगा, लाना होगा। ओके, और ये जो एग्जाम्पशंस का जो वैलिडिटी होगा वो ओनली स्टे फॉर 5 ईयर्स, ओनली स्टे फॉर 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स तक ही इसका वैलिडिटी हो गए, एंड देन विच द पेपर्स नीड टू बी टेकन अगेन। उसके बाद फिर से आपको यदि आप विद इन 5 ईयर्स आप अपेंडिक्स 3A एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तब को आपका एग्जाम्पशन का वैलिडिटी मिलेगा, अदरवाइज फिर वो फिनिश कर दिया जाएगा और उस पेपर को आपको फिर से अटेम्प्ट कहता है। पास मार्क्स फॉर सब्जेक्टिव पेपर विल बी 40% विथ एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरीज। रिजर्व कैटेगरीज के लिए सब्जेक्टिव पेपर में भी 40% मार्क्स मिनिमम को अटेम्प्ट एग्रीगेट करना होगा। एंड निगेटिव मार्किंग के बारे में बोर्ड का जो इंस्ट्रक्शन है कि देयर विल बी निगेटिव मार्क्स ऑफ 0.25 फॉर ईच ऑफ द रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 4 क्वेश्चंस आप रॉन्ग करते हैं तो यू विल लूज 1 मार्क्स, यानी 4 क्वेश्चंस गलत आपको हो जाते हैं तो आपको 1 नंबर काट दिया जाएगा। 0.25 कहने का सेंस वही हुआ, जैसे रेलवे में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो 0.25 मार्क्स हम लोग को कट जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो निगेटिव मार्किंग के बारे में ऑलमोस्ट हम लोग क्लियर हो गए कि 0.25 फॉर ईच ऑफ द रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर विल डिडक्टेड। ओके, आगे देखते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर विल बी करेक्टेड ओनली इन द इवेंट ऑफ फुलफिलिंग बोथ कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड एज एप्लीकेबल। जैसा कि पहले हम लोग देखें कि फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में जो बोल रहा है कि आपका सब्जेक्टिव पेपर विल बी करेक्ट तभी करेक्ट माना जाएगा जब आप दोनों पेपर, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, दोनों में यदि आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर को करेक्ट माना जाएगा। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं कि द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल इन हिंदी और इंग्लिश एज पर ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट। डियर फ्रेंड्स, ये जो अपेंडिक्स 3A का एग्ज़ाम जो है फोर्थ कमिंग, उसमें आपको बाइलिंगुअल चुनने का आपको दिया जाएगा ऑप्शंस कि आप हिंदी में दीजिएगा या इंग्लिश में आप एग्ज़ाम दीजिएगा। इट विल टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू, आप हिंदी चूज कीजिए या इंग्लिश चूज कीजिए। अब पॉइंट नंबर जो 3 है उसके बारे में देखते हैं कि पॉइंट 3 का ए है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर विल कवर ब्रॉडली द फॉलोइंग सब्जेक्ट। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग देखें कि पेपर का इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा, पेपर यदि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे तो कितने मार्क्स के होंगे, है ना, और सब्जेक्टिव पेपर किस प्रकार से इवैल्यूएट किया जाएगा। और अब हम लोग जो देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होगा तो वो कौन कौन से टॉपिक को टच करेगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि दिया जनरल रूल्स एंड प्रोसीजर, दैट मीन्स GRP, इस्टेब्लिशमेंट, PF, NPS, पेंशन, लेबर लॉज एंड एसोसिएटेड फाइनेंस, एक्सपेंडिचर, बजट एंड बुक कीपिंग। इतने सारे
पॉइंट नंबर ए में दिया है कि इन सभी टॉपिक को टच करेगा ऑब्जेक्टिव में। पॉइंट नंबर बी में स्टोर्स वर्कशॉप, COS प्रोसीड्यूर वर्कशॉप, कॉस्टिंग एंड एसोसिएटेड फाइनेंस, एक्सपेंडिचर, बजट एंड बुक कीपिंग। और इसका जो सी नंबर पॉइंट है वो है ट्रैफिक अकाउंट्स, ट्रैफिक स्टैटिक्स, कॉस्टिंग, स्टेशन अकाउंट्स एंड एसोसिएटेड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो आएगा एग्ज़ाम में, और वो जो कितने सारे टॉपिक को टच करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉपिक काफ़ी ब्रॉड है। तो डियर फ्रेंड्स, जो भी आपके सामने वीडियो रखा जाता है, जो भी वीडियो आपको मिलता है, तो उसको बिल्कुल सीरियसली मीन्स टेक इट सीरियसली, और अपने एग्ज़ाम को आप एग्ज़ाम की जो तैयारी हम लोग जो कर रहे हैं उसका एक बेहतर तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं कि टॉपिक जो है काफ़ी ब्रॉड है, तो हमें इन सारे सेक्शंस को टच करना होगा। ओके, और अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में कि सब्जेक्टिव पेपर विल ब्रॉडली कवर द फॉलोइंग। अब देखिए सब्जेक्टिव पेपर में क्या होगा, जो हम फर्स्ट वीडियो में जो मेंशन किए थे कि इस बार एक इंग्लिश का पेपर को ऐड किया है। तो बी में देखिए यहाँ पर लिख रहा है यहाँ कि 1 सेक्शन विल बी ऑन जनरल एसे, लेटर्स एंड प्रेसी। यानी आपको एक इंग्लिश का आएगा सेक्शन, उसमें आपको जनरल एसे लिखना होगा, लेटर्स लिखना होगा एंड प्रेसी लिखना होगा। प्रेसी क्या होता है डियर फ्रेंड्स कि आपको एक छोटा स्टोरी दे दिया जाता है, उस स्टोरी को आप पढ़िए, समझिए, और एक सुंदर सा हेडिंग बनाइए, और उसको एक ब्रीफली उसको ब्रीफली आप लिख दीजिए, उसी को प्रेसी बोलता है। तो एक सेक्शन में वो आएगा। एंड पॉइंट नंबर बी, देयर विल बी 1 कंपलसरी क्वेश्चन ऑन राजभाषा। राजभाषा को भी इसमें टच किया जाएगा, उससे भी, और ये कंपलसरी है कि इसमें भी कुछ क्वेश्चन राजभाषा से आएंगे। अब सी ऑप्शन देखते हैं कि द रिमेनिंग पार्ट्स विल टेस्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स। और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो आपका बेसिकली फाइनेंस एंड अकाउंट्स सेक्शन को टच करेगा। एंड अप्रोचिंग द फाइनेंस केस, कॉम्प्रिहेंडिंग द इशू एंड कंक्लूजन्स अराइव्ड देयर बाय। तो बाकी जो रेस्ट पार्ट होगा वो आपको बेसिकली फाइनेंस और अकाउंट्स को टच करेगा। एंड ऑप्शन नंबर डी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडवांस्ड बुक कीपिंग विल बी incorporated to judge analytical ability to the candidate, for which use of calculator will be allowed। and dear friends, इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको एनालिटिकल एबिलिटी को जज करेगा कि आप एनालिटिकल एबिलिटी किस प्रकार से आप कितने जल्दी किसी भी कैलकुलेशन को आप सॉर्ट आउट करते हैं। और इसके लिए आपको एक अच्छी बात है कि इसके लिए कैलकुलेटर अलाउड होगा, यानी दैट मीन्स आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू विल बी अलाउड टू कैरी कैलकुलेटर आप बिल्कुल ले जा सकते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए। और जो नेक्स्ट है कि ए एंड बी एबव आर इंडिकेटिव, डिटेल सिलेबस विल फॉलो। इसके लिए जो भी सिलेबस रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसको फॉलो किया जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 4, द डिटेल पॉलिसी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन on implementary of new pattern of appendix 3A IREM examination and merger of supervisory cadre of accounts department will follow। dear friends, रेलवे बोर्ड्स के द्वारा जो भी गाइडलाइन आप पढ़ रहे हैं वो इसको बिल्कुल फॉलो किया जाएगा और सेम पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। इसीलिए इसको टेक इट सीरियसली डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बिना इसको टच किए, इसके बेस को बिना बनाए हुए हम लोग अपेंडिक्स 3 को क्रैक नहीं कर सकते हैं। यदि हम लोग अपेंडिक्स 3 को क्रैक करना चाहते हैं, वी वांट टू बी एन ऑफिसर, देन वी मस्ट फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो डियर फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड के द्वारा जो भी गाइडलाइन है तो आज हम आपके सामने ये डिस्कस किए। और देखिए ये जो रेलवे बोर्ड के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है, तो यहाँ देखिए रूपा श्रीनिवासन जो कि प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स हैं और ये रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं। आज के इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ सिलेबस के रिगार्डिंग में, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को पसंद आया तो ये आपका और हमारा अपना चैनल है ऑफिसर क्लब, इसे ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड डियर फ्रेंड्स, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू।